श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की कृपा से अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। तो लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस लीला कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, लीला कथा शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ मैं आप सबके लिए लाती हूँ, तो इसे आप लोग पूरा ज़रूर सुना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्णा का ज़रूर से नारा लगा दिया करें, क्योंकि आप सब गोपाल जी के भक्त हैं। क्या आप इतना भी नहीं लिख सकते कि हम लड्डू गोपाल जी का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगा दें? तो दोस्तों, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप सब ज़रूर से कमेंट बॉक्स में राधे राधे का जयकारा ज़रूर लगाया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की लीला कथा। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ अब ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, ख़त्म हो भी गया है। जो अमृत स्नान था वो महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान था। दोस्तों, जितने भी स्नानार्थी थे, कल्पवासी हैं, वो सारे अपने अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। सारे लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज माघ मेले में 3 दिन पहले एक ऐसी घटना घटित हुई है जो आप सबको हिलाकर रख देने वाली है। दोस्तों, इलाहाबाद ध्येय आईएएस के बारे में आप सब जानते हैं। दोस्तों, ध्येय आईएएस में पढ़ने वाले 4 बच्चे, दोस्तों 4 बच्चे माघ मेला में पहुंचते हैं। दोस्तों, वो बच्चे कोई आज पहली बार नहीं, हर साल ये बच्चे जब भी कुंभ का या नॉर्मली माघ मेला लगता है, तो बच्चे भंडारे के लिए जाते हैं, क्योंकि इलाहाबाद में रूम लेकर पढ़ने वाले ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो सारा दिन पढ़ाई करते हैं और रात में खाना ना बनाने की वजह से वो सोचते हैं कि हम घूम भी लेंगे और वैसे भंडारा भी खा लेंगे। तो बस भंडारा खाने गए इन 4 लड़कों के साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई, जिसे आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, हर जगह भंडारा आजकल चल ही रहा था। माघ मेले में हर कोई भंडारे में खाने जाता था। दोस्तों, इसी तरह से उनको भी पता चला कि माघ मेले में भंडारा हो रहा है, तो वो भी भंडारा खाने के लिए गए। दोस्तों, जब वो भंडारा खाने के लिए पहले वो पहुँचते हैं, उसके बाद वो भंडारे में जाते हैं, खाते हैं। उसमें से दोस्तों 3 दोस्त तो हिंदू थे, लेकिन जो एक दोस्त था जिसका नाम असलम था दोस्तों, वो मुस्लिम कास्ट के थे, मतलब मुस्लिम जाति के थे। लेकिन वो भी गंगा नहाते थे और भंडारा खाने आते थे, सारी चीज़ें करते थे, यहाँ तक गंगा नहा के वो चंदन भी लगवा लिया करते थे। तो उनको पता नहीं चलता था, क्योंकि वो यहाँ दोस्तों के साथ रहते थे, तो वो कहते थे कि बस हम जहाँ रहते हैं हमारे दोस्त सब कुछ हैं हमारे लिए, तो वो हमेशा ये सब किया करते थे। दोस्तों, इस तरह से वो तैयारी करते और यहाँ पर आते हैं। जब वो लोग शाम को भंडारा खाने के लिए आए हुए थे, तब उसी जगह पर दोस्तों एक मतलब शाम हो जाती है, तो कुछ लोग वहाँ पर बूढ़ी दादी दादा थे उनसे जो मिलते हैं। तो बूढ़ी दादी दादा जो थे दोस्तों, उनको रास्ता जैसे मिल नहीं रहा था, तो वो बाइक लेकर आया करते थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम बाइक से आपको छोड़ देंगे। तो एक बूढ़े आदमी थे, बूढ़े दादाजी थे, तो उनको उनसे चलते नहीं बन रहा था। तो असलम जो थे वो कहते हैं कि ठीक है, हाँ, 2 एक बाइक से आए थे, 2 एक बाइक से आए थे। तो असलम को जो मेन जो और लोग थे उन्होंने मना किया कि अरे यार, इन सब चीज़ों में कहाँ पड़ रहे हो? अभी एक को छोड़ने जाओगे तो 100 पीछे लग जाएँगे कि हमें भी छोड़ दो। लेकिन असलम कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा वो कितने बूढ़े हैं और उन्होंने सर पे सामान रखा हुआ है। तो ऐसा करो, तुम लोग यहाँ पर भंडारा खाओ, शाम का टाइम था, तो और मैं इन लोगों को दारागंज दोस्तों हैं जो, वो कहते हैं कि बस मैं इनको पुल पार करा के मैं दारागंज में इनको कोई टेम्पो वग़ैरह मिले, मैं वहाँ इनको बिठा दूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। इतना कहकर दोस्तों वो वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, फिर वो जो बूढ़ी थे, दादाजी थे, दादी थे, उनको वो बाइक में बिठाते हैं और बाइक में बिठाते हैं और दादी एक डोलची ली हुई थी, तो डोलची को वो अपने आगे रख लेते हैं और दादी दादा को बिठा देते हैं। उसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं दोस्तों दारागंज। वहाँ पर दारागंज में पहुँचकर वहाँ पर एक टेम्पू करते हैं। उसके बाद दादा-दादी को बिठा देते हैं और दादा-दादी जहाँ थे वहाँ के लिए वो रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ से वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो वो भंडारा खाने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, वैसे ही दोस्तों उनके पास रखी एक डोलची जो छूट गई थी, वो देख कर के बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे! ये डोलची तो दादाजी की है, अब मैं क्या करूँ?
इतना सोचते ही दोस्तों वो फिर से भंडारा ना खाते हुए वो तुरंत अपनी बाइक को उठाते हैं और फिर से घुमाते हैं और फिर से इतनी स्पीड में उस जगह पर पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर दादी-दादा नहीं रहते दोस्तों, क्योंकि वो बहुत आगे निकल जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। उन्होंने उनसे उस जगह का नाम भी नहीं पूछा था, कौन है, कहाँ से है, नहीं पता। उसके बाद दोस्तों वो डोलची खोल कर के उस नहीं देखते। फिर वो कुछ घंटों के बाद वापस आते हैं, तब तक उनके दोस्त जो थे भंडारा खा के बाहर आ गए थे। अब उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि ये बताओ तुम उनको छोड़ने गए थे वहाँ तक या घर तक पहुँचाने गए थे जो इतना टाइम हो गया? तभी जो असलम होते हैं वो कहते हैं कि मैं उनको छोड़ने तो गया था लेकिन मैं फिर दोबारा उनको उनका ये सामान वापस ले जाने के लिए दिया था। तभी उनके दोस्तों ने देखा कि सामान क्या है? तभी वो देखते हैं कि एक डोलची है नीले कलर की, जो काफ़ी बड़ी है, उसमें बहुत सारे पीतल के बर्तन रखे हुए थे। ये सब देख कर के वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, पीतल के ही तो बर्तन हैं, कोई बात नहीं चल हम यहीं किसी को दे देते हैं और फिर हम चलेंगे। इतना कहते हैं उसके बाद वो असलम जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, चलो हम पहले खाना खा लेते हैं भंडारे में, उसके बाद फिर जो होगा हम यहाँ पर दे देंगे, देने के बाद फिर हम रूम पर अपने-अपने चलेंगे। दोस्तों इतना कहने के बाद जो असलम होते हैं वो उनको दे देते हैं और खाना जाते हैं, खाते हैं, खाने के बाद वो डोलची लेकर के वहाँ पर एक जहाँ पंडाल होता है, पंडाल के अंदर जाते हैं। तो 4 ठो बाबा अपनी टेंट लगाए बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं बाबा जी ये सब मेरे कोई काम का नहीं है, तो क्या आप इसे ले सकते हैं? जो वहाँ पे बाबा जी पहले तो एक तो बाबा तो मना कर देते हैं, फिर वो एक जगह जाते हैं तो वो देखते हैं, कहते हैं इसमें क्या है? तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं बस पीतल के तो 4-10 बर्तन हैं और छोटे-छोटे कपड़े रखे हुए हैं, शायद किसी के होंगे। इतना कह कर के दोस्तों वो फिर कपड़े को ले लेते हैं। नहीं सॉरी दोस्तों माफ़ करिएगा। वो जो वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वो कपड़े को वहाँ पर निकाल कर के देते हैं कि ये लीजिए। दोस्तों वो कपड़े को लेते हैं तो वहाँ पर वो पूरी डोलची कहते हैं यार कपड़े देने की क्या ज़रूरत, पूरा डोलची सहित थमा और हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। इनको हम सारा दे देते हैं और जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि वक़्त बहुत ज़्यादा हो रहा है और जहाँ पर हम रहते हैं हॉस्टल में, वो हॉस्टल भी बंद हो जाएगा तो हमें टाइम से घर भी चलना चाहिए रूम पर। तो इतना कह कर के वो जाने लगते हैं, तभी वो आदमी पीछे से इनको बुलाता है ज़ोर से। तो भी असलम और उनके तीनों दोस्त पीछे जैसे ही वो देखते हैं वैसे कहते हैं क्या हुआ? तभी वो कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो? हमें हमें हम लोग को क्या समझ रखा है? तुमने कहा इसमें तो 4 ठो बर्तन हैं, तुम्हें पता है इसमें क्या है? वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं इसमें लड्डू गोपाल जी की एक प्रतिमा है, जो बड़े ही सुंदर से हैं। हमें लगता है कि पूजित हैं, लगता है गंगा नहलाने के लिए कोई मैया लेकर आई थी और आप लोग को कैसे ये मिले? तब वो बता देते हैं कि हमें कोई मैया को हमें छोड़ना था तो हम छोड़ने चले गए थे, बस इसी वजह से हमें ये भूल गई और वो चली गई और हमें ये मिल गए यहाँ पर। इतना कह कर के दोस्तों फिर वो बड़े ही हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि आप बाबा जी रख लीजिए ना, हम इनका करेंगे भी तो क्या करेंगे? लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि हाँ, मैं रख तो लूँगा लेकिन मैं इनका करूँगा क्या? मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करता। मैं भगवान शिव का पुजारी हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद दोस्तों वो नहीं लेते हैं और उनको वापस कर देते हैं। अब वो वापस असलम के हाथ में फिर से वो डोलची आ जाती है। असलम बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं यार आज तो मैं बहुत बुरा फँसा। तो कहते हैं ऐसा है, चलते हैं रूम पर फिर देखेंगे क्या होगा। फिर रूम पर ले जाते हैं, लड्डू गोपाल जी को निकाल कर के वो वहीं पर रख देते हैं। रखने के बाद दोस्तों तीनों एक कमरे में ही रहते थे हॉस्टल में। तो कमरे में रख देते हैं और वो लड्डू गोपाल जी बैठे रहते हैं। असलम फिर खाना तो उस दिन खा कर के ही आए थे, वो सो जाते हैं। सुबह उनकी कोचिंग होती है, वो अपना कोचिंग करते हैं, फिर आते हैं वहाँ से पढ़ाई करते हैं इसी तरह। फिर जब वो शाम टाइम को फिर से सब कहते हैं कि यार चलो फिर से चलते हैं माघ मेले में, फिर से खा के आएँगे। तभी असलम मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें जाना है तुम लोग जाओ। तो तीनों दोस्त फिर से वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन असलम नहीं जाते हैं। दोस्तों असलम फिर अपने लिए वहाँ पर कुछ बनाते हैं खाने के लिए, तो वो उस टाइम पर उन्होंने बनाई थी मैगी। दोस्तों वो उन्होंने बनाया था और वो असलम उस दिन बनाते हैं मैगी दोस्तों। जब मैगी असलम बनाते हैं तब बड़ी ही ज़्यादा मतलब खाते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। वो बार-बार उनकी नज़र लड्डू गोपाल जी की तरफ जाती है। जब लड्डू गोपाल जी की तरफ उनकी नज़र जाती है दोस्तों, तो कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे ही देखे जा रहे हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की तरफ वो नहीं देखते और उनके ऊपर एक छोटी-सी व्हाइट कलर की रुमाल रखे होते हैं, उनके ऊपर डाल देते हैं, उनको ढक देते हैं उसी से। उसके बाद दोस्तों फिर वो सो जाते हैं
सोने के बाद 8 ही 9 बज रहे थे, तो उनको बहुत ही ज़ोर से नींद आती है, फिर वो सोते हैं। सोने के बाद दोस्तों 11 बजे उनकी अचानक से आँख खुलती है और वो उठकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनके जो दोस्त थे ना, वो आ चुके थे और कमरे में इधर से उधर चीज़ें फैला रहे थे, तो उसी के शोर से उनकी आँख खुल जाती है। असलम उठते हैं और तुरंत देखते हैं बाहर की तरफ और वो कहते हैं कि ये क्या हो गया है? ये इतनी शोर तुम लोग क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं कि यार गया था जहाँ पर मेले में, आज तो मुझे खाना भी नहीं मिला इसीलिए मैं कुछ खाने बनाने के लिए इंतज़ाम चल रहा हूँ करने। तो उन्होंने कहा तुमने क्या खाया? तो उन्होंने कहा यार मैंने मैगी बना ली, मैगी बना के मैं खा लिया और अब मुझे कुछ नहीं खाना। तो वो भी कहते हैं कि तुम इतनी रात को खाना क्यों बनाओगे? कुछ भी खा लो। तो वो वहाँ पर ब्रेड जैम वग़ैरह रखे रहते हैं दोस्तों, तो वो वहाँ पे ब्रेड और जैम को खा लेते हैं। खाने के बाद वो भी अपने-अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। असलम को अब नींद नहीं लग रही थी क्योंकि असलम ने 2 घंटे की नींद पूरी कर ली थी। अब असलम ने सामने देखा तो वो जहाँ पर लेटे हुए थे उसी के जस्ट ऊपर मेज़ के ऊपर ही लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे। उन्हीं को देख रहे थे और उनको हाथ में लेकर के वो कहते हैं कि यार ये जिनके लड्डू गोपाल जी हैं, तुम लोगों ने कहा ना कि ये लड्डू गोपाल हैं, तो इनको हम यहाँ रख कर करेंगे क्या? ऐसा करते हैं इनको कल हम गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। ये कह कर के वो लोग जो 3 और दोस्त थे दोस्तों, वो कहते हैं कि गंगा जी में प्रवाहित करने की क्या ज़रूरत है? एक कहता है कि ऐसा करते हैं, हमारी दादी भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को जब हम जाएँगे अपने घर होली में, तो हम लेकर के चले जाएँगे। तो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, लड्डू गोपाल जी को होली पर अपने घर ले जाना। इतना कह कर के दोस्तों ले लेते हैं लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को लेकर बैग में रख लेते हैं। लड्डू गोपाल जी को बैग में रख कर के दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं कि चलो लड्डू गोपाल जी का एक झंझट हमारे सर से हटा। लेकिन जो असलम थे वो कहते हैं कि अभी बैग में रखने की क्या ज़रूरत है? बाहर ही रखो इनको, जब जाने लगना तो ले जाना। तो कहता है कि अरे यार तुझे बड़ा प्यार आ रहा है लड्डू गोपाल के ऊपर। वो कहते हैं कोई प्यार-व्यार नहीं आ रहा है, देखो पहले कितने सुंदर है, बिल्कुल गुड्डे की जैसे लग रहे हैं ये। वैसे भी हमारे यहाँ मूर्ति पूजा वग़ैरह ये सब मानते नहीं, पर तुम लोग मानते हो तो अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ तुम्हारे साथ ही रह कर के। इतना कह कर के दोस्तों वो वहीं पर रख देते हैं। अब हर रात लड्डू गोपाल जी को मेज़ पर ही बैठा देख असलम को बड़ी ही आश्चर्य होती। असलम कभी-कभी देखते, कभी-कभी बड़े ही गौर से उठाते, घूमते घुमाते, फिर उसके बाद ले जाके रख देते। असलम एक दिन रोटी बनाते हैं और उसमें घी लगा कर के खाते हैं। रोटी लगा बनाते हैं, घी लगाते हैं दोस्तों, उसके बाद उस रोटी और घी को खा लेते हैं नमक डालकर। उसके बाद वो कहते हैं कि एक अभी खा ले रहा हूँ, एक बार जब पढ़ाई हमारी ख़त्म हो जाएगी, जब 11 बजे के बाद में खाऊँगा। इतना कह कर के वो अपनी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, लड्डू गोपाल जी मेज़ से बार-बार कूद के नीचे आ रहे थे। वो कहते, "अरे! मेज़ को भी मैंने धक्का नहीं मारा और अचानक से ये कैसे गिर के आ गए हमारे पास?" लेकिन दोस्तों, फिर वो ऊपर रखते हैं, फिर नीचे आते हैं वो, इसी तरह से लगातार 3 बार होता है। असलम कहते हैं कि ये मेज़ का लगता है स्टैंड ख़राब हो गया इसलिए ये हिल रहा है और ये गिर जा रहे हैं। लेकिन जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो बढ़िया है, स्टैंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को अपने ही बिस्तर पर रख लेते हैं और वहीं पर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उन्हें नींद आ जाती है और वहीं पर लेकर लड्डू गोपाल जी थे और असलम थे, सो रहे थे, वो सो जाते हैं। सोने के बाद उनकी आँख खुलती है सुबह के 6 बजे और जब 6 बजे उठते हैं और वो अपने बगल देखते हैं तो लड्डू गोपाल जी थे ही नहीं, वो फिर से मेज़ पर थे। मेज़ पर देखकर वो कहते हैं कि यार तुमने लड्डू गोपाल जी को मेज़ पर कब रख दिया? उनके दोस्त भी देखते हैं कि वो तो सो रहे हैं, एक उठा हुआ था वो वॉशरूम गया था। वो कहता है कि मैंने तो हाथ लगाया ही नहीं इनको और मुझे क्या पता कि तू किनको लेकर सो रहा है। इतना कह के वो बड़े ही आश्चर्य होते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? ये कल गिर रहे थे बार-बार और मेज़ भी नहीं टूटी थी। मतलब उनको ये सब चीज़ों को मतलब इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों फिर उन्हें कुछ जब वो रात की जो रोटी उन्होंने रखी हुई थी, उसके बाद जब उन्होंने उस रोटी को देखा तो उन्हें वो सपना याद आया। कभी-कभी होता है ना हम कुछ चीज़ों को देखते हैं तो फिर हमें वो चीज़ें याद आती हैं। तो ऐसी ही चीज़ें सब उनको याद आईं तो बड़े ही आश्चर्य में हुए। दोस्तों उनको ये याद आया कि वो सपना देख रहे हैं कि वो रोटी खा रहे हैं और उनके साथ बैठकर लड्डू गोपाल जी भी रोटी खा रहे हैं। रोटी की बात सुन कर के जब सारे दोस्त उठ जाते हैं तो कहते हैं कि तुम सोच क्या रहे हो? असलम बताते हैं कि मैं सोच रहा हूँ मैंने सपना देखा कल ये मेरे साथ रोटी खा रहे हैं।
तभी उसमें से जो एक था जिसका नाम रवि था, उसने बताया कि हाँ, हमारी दादी भी इनको रोटी-वोटी खिलाती हैं, भोग लगाती हैं। मैंने देखा नहीं है, लेकिन जानती हूँ कि मम्मी खाना बना के इनको भोग लगाती हैं। ये सुन कर के असलम को याद आता है कि हो सकता है इन्हें भूख लगी हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद फिर असलम उस दिन चाय और ब्रेड खा रहे थे, तो उनको भोग लगा देते हैं और असलम जाते हैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर में लेकर के। वो पंडित जी से मिलते हैं और पंडित जी से सारी बातें पूछते हैं। वो कहते हैं, "पंडित जी, मैं एक मुस्लिम धर्म का हूँ और मैंने जब से लड्डू गोपाल जी को लिया, मैंने बहुत कोशिश की कि मुझसे दूर चले जाएँ, मैं इनको हटा दूँ यहाँ से, गंगा जी में प्रवाहित कर दूँ। लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ कि ये मुझसे दूर ही नहीं जाते। ये मेरे ही पास आते, जो कि हमारे 3 दोस्त हैं जो हिंदू कास्ट के हैं, वो तो इनको छूते भी नहीं हैं, लेकिन ये मेरे ही पास आते हैं। मुझे ही ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, ऐसा क्यों है? और आज सुबह ही मैं सो रहा था, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को ऊपर भी नहीं रखा, लेकिन ये पता नहीं कैसे ऊपर पहुँच गए। मतलब ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। तो पंडित जी उन्होंने बताया कि ये लड्डू गोपाल हैं, ये बाल लीला कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें इतना भी अंदाज़ा नहीं है बेटा। वो इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं और उनसे सारी पंडित जी से सारी बातें पूछते हैं। जो वहाँ पे मेन पुजारी होते हैं, वो सारी बातें उनको बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बड़े ही भाग्यशाली हो कि तुम इनकी लीलाओं को देख रहे हो। हम इतने सालों से यहाँ पूजा कर रहे हैं, हमें कोई लीला हमारे बिहारी जी कभी-कभी दिखाते हैं, वो भी कितना उनसे कहो तब वो लीला दिखाते हैं। इतना क्या कि वो बड़े ही हैरान होते हैं। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि अब मैं इनका क्या करूँ? वो कहते हैं, इनको ले जाओ, इनकी सेवा करो, इनको अपने पास रखो, कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी को वो अपने पास ही रखते हैं। असलम जो थे वो रखते हैं और वो कहते हैं, उन्होंने ही दोस्तों मुझे एक घटना भेजी थी। तो असलम कहते हैं कि उन्होंने जो बताया कि इन्हें रखो, इनके साथ अपने पास रखने से तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। तो कहते हैं कि बस यही एक इच्छा है कि अगर मेरे साथ जो भी अच्छा हुआ तो मैं आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि कहते हैं ना कि आपके यहाँ के लड्डू गोपाल जी चमत्कारी बहुत हैं, तो अब हम देखेंगे कि हमारे साथ ये क्या लीला करते हैं और अगर जिस दिन हमारे साथ जो भी लीला की हम आपके पास ज़रूर भेजेंगे। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें माघ मेले के से लड्डू गोपाल जी मिले और कैसे उनके साथ कुछ लीलाएँ की हैं और वो कुछ लीलाओं के इंतज़ार में उन्होंने कहा कि मैं सच बता रहा हूँ, अगर जिस दिन उन्होंने मेरे साथ वो लीला की जो मैं चाहता हूँ, अगर ये सच में मन की बातें पढ़ते हैं ना, तो मैं ये मुस्लिम धर्म त्याग कर सदा-सदा के लिए हिंदू धर्म का वेश धारण कर लूँगा। उन्होंने कहा कि सच में मैं ऐसा करूँगा। तो उन्होंने मुझे लीला कथा भेजी दोस्तों इंस्टाग्राम पर, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबसे शेयर करनी चाहिए। तो चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।